कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर माइकल बता रहा होता है, मैंने एक थर्ड ग्रेड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है। पर ऐसा मेरे साथ में इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी, काबिलियत की नहीं। मैं इस वक्त एक टॉप ग्रेड की कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है naughtychina.com। पर यह कंपनी हमेशा से टॉप पे नहीं हुआ करती थी। 1.5 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तभी कंपनी काफी अब पीछे हुआ करती थी। 1.5 साल मैंने इस कंपनी के अंदर वो टाइम काम किया, दिनों रात एक कर दिए, अपनी जीनियस टेक्निक्स लगाई और इस कंपनी को टॉप पे लेके आया। इस कंपनी के जो नंबर 1 स्टार है ना, उसको ही मैं ही मैनेज करता हूँ। यहाँ तक मैं सही से काम कर सकूँ इसी वजह से मैंने कई बार दिन में एक ही बार खाना खाया। मैं इतनी मेहनत इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है और इस सैंग सिटी में उन्होंने मुझे बहुत ही उम्मीदों से भेजा है। मेरे डैड मेरे पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए दिन में 3 जॉब्स किया करते थे। इसी वजह से अब जब मेरा मौका है तो मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी मॉम काफी बीमार चल रही है, इसी वजह से बॉस के पास आया हूँ। बॉस, मेरे घर पे एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। हालांकि मुझे पता है इस कंपनी को मेरी बहुत ही जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरा जाना काफी अर्जेंट है, तो क्या आप मुझे 2 दिनों छुट्टी दे सकते हो? बॉस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वापस आने के बाद में मैं ओवर टाइम काम करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बॉस बोलता है, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें पता है आजकल हमारी कंपनी कितनी ज्यादा बिजी चल रही है। सिर्फ तुम्हारे जैसे स्टाफ की वजह से ना हमारी कंपनी में इतनी दिक्कत आ रखी है। तुम लोग कोई भी काम सही से करते तो नहीं हो, उल्टा जैसे ही काम बढ़ता है तुम लोग सबसे पहले छुट्टी चाहिए होती है। तुम्हें पता है मैं इस वक्त बैठ के कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ भले ही देख के लग रहा होगा मैं किसी स्टीमर के ऊपर बहुत सारे पैसों को उड़ा रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एंकर को सपोर्ट करते ये एनालाइज कर रहा हूँ कि आखिर मार्केट में हमारे स्ट्रीमर्स की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए। माइकल बोलता है, बॉस मेरी बात समझिए, मेरी मॉम बहुत ही बीमार है, अगर मैं मॉम के पास नहीं गया ना तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 2 दिनों में सब कुछ सॉल्व करके मैं पक्का से वापस आ जाऊंगा। बॉस बोलता है, माइकल क्या तुझे बात समझ में नहीं आती है? एक बार मैंने कह दिया ना तू छुट्टी नहीं मिल सकती तो इसका मतलब नहीं मिल सकती। वैसे भी तेरा बाप तो जिंदा होगा ना, आखिर वो क्या कर रहा है? और मान ले तेरा बाप जिंदा ना हो तो रिश्तेदार तो होंगे ही, उन लोगों को बोल दे, वो तेरी मॉम का ध्यान रख लेंगे। वैसे ही माइकल, तू डॉक्टर नहीं है, तू वहां पे जाकर ऑपरेशन तो नहीं करने वाला ना? हाँ, अगर तेरी मॉम मर गई होती ना तो पक्का से मैं तो छुट्टी दे देता, पर सिर्फ बीमारी की वजह से छुट्टी मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्या पता तेरी मॉम बीमार है और आगे चल के मर जाए तो तुझे वापस छुट्टी लेनी पड़ सकती है, इसी वजह से मैं तो छुट्टी नहीं देने वाला। चिढ़ते हुए माइकल सोच रहा था ये मेरी मॉम के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहा है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इस कमीने को अभी कभी जान से मार देता। मुझे पता है मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मेरी मॉम का इलाज नहीं हो पाएगा। सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना अभी तक ये नहीं बचा होता। बॉस बोलता है, माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना तुमसे भी छोटी पोस्ट पे किया था, और हमारे वक्त तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे। तुम्हें पता है पहाड़ों को पार करके 10 किलोमीटर रनिंग करके मैं इस जॉब करने के लिए आया करता था। मेरे करियर का शायद ही कोई दिन गया होगा जिसे मैं छुट्टी मारी हो। यहाँ तक कि देख लो, तुमसे बात करते हुए भी मैं कितना कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इस तरह की मेहनत के साथ में आप मेरे लेवल पहुंच सकते हो। देखो हमारी जो कंपनी है ना उसके अंदर टाइम की काफी वैल्यू है, और जो हमारी कंपनी में टाइम की वैल्यू नहीं करेगा उसकी हम वैल्यू नहीं करेंगे। माइकल, तुम्हें पता है तुम एक थर्ड ग्रेड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, अगर तुम लाइफ टाइम भी ट्राई करते ना तो यहाँ पे टॉप ग्रेड की कंपनी में तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वो ठीक है, हमारे पास लोगों की काफी कमी पड़ गई थी, इसी वजह से हमने तुम्हें काम पे रख लिया। पर अगर तुम फिर भी जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना तो अभी कभी रिजाइन दे दो, और तुम्हारे जो भी चिल्ला बचे होंगे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ले लेना। और हाँ, मैं प्रे करूंगा तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा रहे, क्योंकि जिस भी बंदे ने आज तक हमारी कंपनी छोड़ी है ना वो बर्बाद ही हुआ है। बॉस के जाने के बाद माइकल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, ये कमीना बॉस ये खुद को समझता क्या है? मेरा अब इस जॉब से मन भर चुका है, काश मैं इस जॉब को छोड़ पाता। तभी हम देखते हैं माइकल के डैड उसको फोन करते हुए बोल रहे होते, माइकल बेटा क्या तुम्हारे पास में टाइम है? तुम हमारे पास में कुछ टाइम के लिए आ पाओगे क्या? तभी नर्स बोलती है, मिस्टर हान मेडिकल बिल्स को पे कर दीजिए, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है, अगर आप यहाँ पे और डिले करते हैं ना तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी। मिस्टर हान बोलते, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बस कुछ दिनों में बिल्स को पे कर दूंगा। चिढ़ते हुए नर्स बोलते हैं, मिस्टर हान जब आपके इस हॉस्पिटल में इलाज कराने की औकात ही नहीं थी तो आपने यहाँ पे इलाज कराया क्यों? पता नहीं आप जैसे लोग हमारे हॉस्पिटल क्यों आते हो, सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं आते? वहां पे भी इलाज हो ही जाता है। अब आप लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में आके अमीर भी दिखना होता है, और आप लोग की औकात भी नहीं होती बिल्स को पे करने की। अगर आपने कल तक बिल्स को पे नहीं किया ना तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर हमारे सामने रोना धोना मत करना और ये मत बोलना कि हमने काफी गलत किया। मिस्टर हान बोलते, नर्स आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं समझ गया, आपका पेमेंट हो जाएगा। माइकल बोलते हैं, डैड क्या हुआ, आपने एकदम से बोलना क्यों बंद कर दिया? वहाँ पे कुछ हुआ है क्या? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहाँ पे जितने मेडिकल बिल्स है ना वो सब के सब पे कर दूंगा। मिस्टर हान बोलता, बेटा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप इतना जिंदा है, तुम्हारी मॉम के वो मेडिकल इंश्योरेंस था और वही मैंने रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा ले लिया है, तो इसी वजह से मेडिकल बिल्स को पे करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तुम आराम से अपनी जॉब करो, कहीं यहाँ पे आने की वजह से तुम्हारी जॉब पे दिक्कत ना आ जाए।
माइकल बोलता है डैड मेरे पास में पैसे हैं, मैं बिल्स को पे कर सकता हूँ, आप इन्हें रिश्तेदारों को पैसा लौटा दो, मुझे पता है वो लोग ब्याज पैसे देंगे, आपका बेटा एक काफी अच्छी जॉब कर रहा है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मिस्टर आन बोलते हैं माइकल मुझे पता है ग्रेजुएट होने के साथ ही तुमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा डैड होने के तौर पे मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। सैंग सिटी बहुत ही महंगी है, वहां पे तुम्हारे पास में कहाँ से पैसा बचा होगा, इसी वजह से कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ना आ सको ना तो बिल्कुल मत आना, यहाँ पे तुम्हारी मॉम को संभालने के लिए मैं तो प्रेजेंट हूँ ही। चलो ठीक है मैं रखता हूँ, मुझे यहाँ मेडिकल बिल्स को ही पे करना है। माइकल सोचता है 1.5 साल से मेरी सैलरी 5,000 युआन है, यहाँ पे सारे खर्चे निकालने के बावजूद मैंने 50,000 युआन सेव कर रखे हैं, इससे मेरी मॉम के मेडिकल बिल्स तो पे हो ही जाएंगे। मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में काफी कैलकुलेटिव रहा हूँ, आज तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके अंदर 1% भी रिस्क हो, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ज्यादा वैल्यू रखते हैं, जो कंपनी मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगी उस कंपनी के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट जाके उसने रिजाइन कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद माइकल बोलता है फाइनली मैंने यहाँ पे काम कर ही दिया और मैं बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हूँ, मैंने यहाँ पे इस कंपनी को छोड़ दिया, पर मेरे कैलकुलेटिव माइंड ने कभी नहीं सोचा था बिना कोई जॉब ढूंढे मैं इस जॉब को छोड़ूंगा। पर अचानक से हम देखते वहां पे एक सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है सुप्रीम गॉड ने तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ध्यान से देखा, तुम्हारे जैसा कैलकुलेटिव बंदा जिसने आज तक कोई काम बिना कैलकुलेशन के नहीं किया, तुमने लाइफ टाइम में पहली बार ज्यादा ना सोचते हुए टॉप ग्रेड की कंपनी को छोड़ दिया, इसी वजह सुप्रीम गॉड ने तुम्हें खुश होके बिलियनर रेकलेस सिस्टम दिया है, साथ ही में जॉब क्विट करने के लिए तुम्हें 88,000 युआन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। शौक होते हुए माइकल बोलता कि ये क्या चीज है, आखिर कौन यहाँ पे इतनी तेज वॉल्यूम के साथ में रीले देख रहा है, वैसे ही मेरा दिमाग काफी खराब है और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सब झेलना पड़ रहा है। सिस्टम बोलता है मास्टर अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं हो रहा ना तो एक बार रिवॉर्ड को चेक करो, जितना आप रेकलेस बिहेव करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। माइकल बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पास में पैसे आ चुके हैं। जैसे वो चेक करता है तो उसके पास में सच में एक मैसेज आया होता है। माइकल सोचता है मैं यहाँ पे जॉब छोड़ रहा हूँ तो किसी ने मुझे फेक मैसेज तो नहीं भेजा ना, मुझे एक बार यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर इसको वापस से वेरीफाई करना होगा। माइकल जैसे ही वेरीफाई करता है तो उसके अकाउंट के अंदर सच में पैसा आया होता है। माइकल सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे जो भी कुछ देख रहा हूँ वो सच है। सिस्टम बोलता है मास्टर आप क्या सोच रहे हो, आप हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हो, आपने अभी अभी यहाँ पे सिस्टम को अवेकन किया है और अब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, अब आपको इस दुनिया में किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिसके बारे में इस वर्ल्ड में कोई सोच भी ना सके। माइकल सोचता है शुरुआत से ही मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, इसी वजह से इंटरफेस को देखने के बावजूद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में इतना अच्छा हुआ है, पर अब जबकि मैंने यहाँ पे अकाउंट को चेक कर लिया है तब मुझे पता चला मैंने सच में एक सिस्टम को अवेकन किया है। मेरे सिस्टम का नाम है बिलियनर रेकलेस सिस्टम और अपनी जॉब को छोड़ने के साथ ही मैंने सिस्टम को एक्टिवेट किया है और मैं सच में ऐसे ऐसे कांड करूंगा जिसको देख के आप सारे लोगों को काफी मजा आएगा। तो ये वहां पे एक लेडी आती है और बोलती है माइकल अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं बहुत ही जल्दी एक लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, इसी वजह से रेडी हो जाओ, जितनी भी तैयारी है ना वो कर लो, मेरी लाइव स्ट्रीम काफी परफेक्ट होनी चाहिए। ये लड़की होती है वेंजियानी जो कि एक डांसिंग स्ट्रीमर है, naughtychina.com पे इसके पूरे 8 मिलियन फॉलोवर्स है। शर्माते हुए माइकल सोच रहा था वेंजियानी को देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सुन भी नहीं पाया आखिर वेंजियानी ने मुझसे क्या बोला। जियानी बोलती है माइकल लगता है मुझे देख के तुम वापस डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। माइकल बोलता है जियानी तुम क्या मजाक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, रियलिटी में मैं यहाँ पे कुछ और सोच रहा था और अचानक से तुम आ गई। जियानी बोलती है माइकल वो सब छोड़ो, मैंने तुमसे कहा ना मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम रेडी करने वाली हूँ, आजकल पता नहीं क्या मेरी जो व्यूअरशिप है ना वो थोड़ी बहुत घट गई है, तुम यहाँ पे जल्दी चेक करो ना कि क्या दिक्कत चल रही है, तुम इस कंपनी में सबसे बड़े जीनियस हो और मेरे सारे काम को मैनेज करते हो, अगर मैं यहाँ पे तुमसे हेल्प ना मांगू तो किससे मांगू। माइकल सोचता है मेरे सामने जो लड़की है वेंजियानी वो naughtychina.com के टॉप पे है, हालांकि मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले इसकी स्ट्रीम के ऊपर मुश्किल से 500 व्यूज आते थे। वेंजियानी काफी कम फेमस होने की वजह से मुझे वेंजियानी को हैंडल करने के लिए बोला गया और उस दिन के बाद से ही मैंने सारी चीज मैनेज करी और काफी कैलकुलेटिव होने की वजह से आज मैंने वेंजियानी को टॉप पे लेके आ गया। आज वेंजियानी की स्ट्रीम्स के ऊपर 5-5 मिलियन व्यूज आते हैं, पर फिर भी जियानी ने आज तक मेरे साथ में कभी भी एरोगेंट बिहेव नहीं किया। माइकल बोलता है जियानी मुझे माफ करना पर आज के बाद से तुम्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये कंपनी छोड़ दी है, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टॉप स्ट्रीमर होने की वजह से कंपनी तुम्हें पक्का से एक अच्छा मैनेजर देगी जो कि शायद से मेरे मुकाबले इस काम को सही से हैंडल करेगा। शौक होते जियानी बोलती है माइकल क्या हुआ, तुम कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, क्या यहाँ पे कंपनी में तुम्हारे साथ में कोई दिक्कत हुई है। माइकल सोचता है हालांकि जियानी बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, पर ये मेरे ऊपर इसी वजह से इतना ध्यान देती है क्योंकि मेरी मैनेजिंग स्किल काफी कमाल की है। आप ये भी कह सकते हो ना सिर्फ जियानी बल्कि इस पूरी कंपनी को मैंने टॉप पे लेके आया है और यहाँ पे मेरी रिजाइन करने के बाद में इसकी स्ट्रीम्स के ऊपर पक्का से बहुत बुरा असर पड़ेगा, पर आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे कंपनी छोड़नी है, ज्यादा कुछ फालतू नहीं सोचना।
वैसे ही मेरे पास में बिलियनर रेकलेस सिस्टम आ चुका है, इस वर्ल्ड पे रूल करने की बारी मेरी है। जियानी बोलती माइकल ऐसा मत करो ना, तुम जानते हो तुम्हें छोड़ के मैं किसी भी यकीन नहीं कर सकती। मेरे करियर को यहाँ तक लेके जाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, तो मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना। माइकल बोलता है जियानी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। जियानी सोचते हैं माइकल क्या हुआ है, जब भी मैं ऐसे क्यूट एक्ट करती हूँ ना वो मेरी बात मान लेता है, पर आज यहाँ पे इतना इंसिस्ट करने के बावजूद वो मेरी बात नहीं मान रहा। क्या यहाँ पे कंपनी के अंदर माइकल के साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, वरना वो यहाँ पे ऐसे रिजाइन नहीं करता। माइकल सोचता है मैं जियानी की बातों में नहीं आ सकता, वो मुझे इसी वजह से रोक रही है क्योंकि उसका मुझसे प्रॉफिट है। अगर मेरे पास में इतनी कमाल की स्किल्स नहीं होती ना तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जियानी बोलती माइकल मुझे एक बात बताओ, आगे तुम कौन सी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो? क्या तुम कोई राइवल कंपनी में जाओगे? तुम बिल्कुल भी डर समझ लो, मैं बॉस से बात करके थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दूंगी। अगर यहाँ पे सिर्फ सैलरी की बात है ना तो शायद से मैं कुछ कर सकती हूँ, पर प्लीज तुम कंपनी मत छोड़ो। माइकल सोचता है आज मैं यहाँ पे एक वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरा जो बिलियनर रेकलेस सिस्टम है ना वो मुझे एक बिलियनर बना देगा, और उसके बाद है मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला, माँ बाप और लड़कियां भी होंगी। मेरे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली। वैसे इस कंपनी के अंदर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी रुकने वाला। माइकल बोलता है जियानी तुम्हारी नाक काफी टेढ़ी लग रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वरना यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर ना तुम्हें बहुत ही हेट कमेंट मिलेगा। घबराते हुए जियानी बोलती है क्या मेरी नाक टेढ़ी लग रही है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कल ही तो देखा था। पर बोल भी तो माइकल रहा है, वो कोई बात ऐसे नहीं बोलता। जियानी सोचती है वैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मुझे मेकअप की हेल्प से इस नोज को जल्दी से फिक्स करना होगा, वरना शायद से मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर काफी बेकार दिख सकती हूँ। सिस्टम बोलता है मास्टर आप काफी कमाल की हो, आपने यहाँ पे एक टॉप ग्रेड की ब्यूटी को रिजेक्ट किया है। वो यहाँ पे आपको इनसिक्योर करने का ट्राई करी थी पर आपने उसको इनसिक्योर कर दिया। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 23,000 युआन मिलता है। शौक होते हुए माइकल बोलता है क्या मुझे इसी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा? उसके बाद हम देखते हैं माइकल के अकाउंट के अंदर भी 23,000 युआन आ गए होते हैं। माइकल सोचता मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे किसी के बारे में नहीं सोचना, जो मेरे मन में आ रहा है वो करना है। सिस्टम का इकलौता रूल है, जो मेरी मर्जी करे मुझे वो करना है। तो अभी जियानी बोलती है माइकल मुझे याद दिलाने थैंक यू, और जबकि तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि तुम इस कंपनी को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करने वाली। शायद से हम लोग फ्यूचर के अंदर वापस से मिलेंगे और साथ में काम कर पाएंगे। तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें गुड लक बोलती हूँ। माइकल सोचता है एक मिनट को मेरी बातों को सुन के इसे तो काफी गुस्सा देना चाहिए था। तो आखिर यहाँ पे जियानी मेरे साथ में इतनी शांति से बिहेव क्यों कर रही है? क्या जियानी यहाँ पे एक्टिंग कर रही है या उसने जो भी कुछ बोला सीरियसली था? जियानी बोलती है माइकल तुम मुझे पिछले 1.5 सालों से मैनेज कर रहे हो, मैं मानती हूँ आज मेरे टॉप ग्रेड के करियर के अंदर सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम एक जीनियस डायरेक्टर हो, जीनियस एडिटर हो और जीनियस मैनेजर भी हो। इस इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे जैसे बंदे की ना बहुत ही वैल्यू है। इस कंपनी को नहीं पता वो क्या खो रही है। वैसे मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ जो कि इस कंपनी के मुकाबले तुम्हें बहुत ही हाई पे करेंगे। तो अगर तुम्हें जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत हो ना तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, एटलीस्ट तुम्हारे फेवर को रिटर्न करने का मुझे एक तो मौका मिल पाएगा। माइकल सोचता जियानी को पता मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, पर मैं यूनिवर्सिटी की वजह से कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करने वाला, और अगर जियानी मुझे रिकमेंड करेगी तो मुझे एक बहुत ही कमाल की जॉब मिल सकती है। जियानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंसान हो। माइकल बोलता है जियानी कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ट्रीट दूं, लेकिन हाँ उस डिनर के लिए पे मैं करूंगा। जियानी बोलती है माइकल पर तुम्हारी सैलरी काफी कम है, और वैसे भी तुम यहाँ पे जॉब को छोड़ रहे हो तो तुम्हें काफी सारी दिक्कतें भी आने वाली है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे करना चाहिए। माइकल बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं यहाँ पे जॉब को छोड़ रहा हूँ, और वैसे भी तुमने कहा ना फ्यूचर के अंदर शायद से हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो इसी वजह से प्लीज यहाँ पे ये ट्रीट मुझे पे करने दो। जियानी बोलती है माइकल मैं सही से बोलूँ ना तुम आज इस जॉब को छोड़ रहे हो, पर अब मुझे यहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम्हें सही जानती ही नहीं हूँ। माइकल बोलते हैं मैंने यहाँ पैकअप कर लिया है, मैं तुम्हें काम के बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं माइकल कंपनी से बाहर निकल गया होता है। माइकल सोचता मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया है। मेरे जैसे कैलकुलेटिव बंदे ने ये काम सही में कर दिखाया। आप लोगों को पता है इस कंपनी में काम करने के लिए ज्यादातर मैं पैदल आया करता था, जिस वजह से मुझे अपने घर से सुबह सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था। कभी कभार जब मैं एक ही बार खाना खाया करता था तो उससे जो पैसे बचते थे ना उससे मैं बस ले लिया करता था। और मान लो कभी मुझे काम करते हुए रात के 1-2 बज गए तो बहुत सारे साथ के लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं साथ में टैक्सी बुक करता था ताकि मेरे कम से कम पैसे लगे। मान लो यहाँ पे एक टैक्सी को बुक करना मेरे लिए एक बहुत ही लग्जरियस चीज थी, पर अब जबकि मेरे पास सिस्टम आ चुका है तो मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करने वाला। आज मैंने यहाँ पे घर जाने के लिए सबसे प्रीमियम टैक्सी बुक करी है, तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे चमचमाती हुई एक नई पोर्शे आ गई होती है। ड्राइवर बाहर निकलते हुए बोलता है लाला लग्जरी ट्रेवल आपकी खिदमत में हाजिर है। मास्टर प्लीज आप यहाँ पे कार के अंदर बैठ जाइए। माइकल सोचते हैं कितनी कमाल की लग्जरी कार है, मेरे पास में 3 मिनट में पहुंच गई। सच में जिसके पास में पैसे होते हैं ना उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता। आज यहाँ पे लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने इतनी इज्जत दी है।
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं काम से 11 बजे फ्री हो गया था, और क्योंकि मैं साथ में ट्रेवल कर सकूं इसी वजह से मैंने उन लोगों का पूरे 3 बजे तक वेट किया, जिस वजह से मैं काफी बीमार पड़ गया और फिर मुझे काम पे आना पड़ा। सच में सिस्टम तो ने लाइफ में आके मेरी लाइफ चेंज कर दी है। सिस्टम बोलता है मास्टर आपने यहाँ पे प्रीमियम टैक्सी बुक करी है, जिसको पहले आपने औकात के बाहर माना करते थे। ऐसा रेकलेस बिहेवियर देकर सिस्टम काफी खुश हुआ और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50,000 युआन मिलते हैं। ड्राइवर बोलता है बॉस बताइए आखिर मुझे कहाँ पे चलना है। माइकल बोलता है तुम एक काम करो, तुम लाउजी पैनकेक शॉप पे चलो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल लाउजी पैनकेक शॉप पे पहुंच गया होता है। माइकल बोलता है बारी आ चुकी है, मैं यहाँ पे आके थोड़े बहुत पैसे कमाऊं। मिस लाउजी बोलती है माइकल तो आखिरकार तुम यहाँ पे आई गए, तुम्हारे लिए वही पैनकेक रेडी करना है ना जिसके अंदर बिल्कुल भी एग और मीट ना हो। माइकल बोलता है नहीं, आज मुझे मेरे पैनकेक के अंदर पूरे 2 एग चाहिए और साथ ही में 2 मीट भी ऐड कर देना, वही महंगी क्वालिटी का। ये बात सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। माइकल बताता है आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे लोग शॉक क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसी वजह से क्योंकि खाने के ऊपर मैं सिर्फ 20 युआन पर डे खर्च करता था और एक बेसिक पैनकेक 8 युआन का मिलता है। मैंने आज तक अपने पैनकेक के अंदर कभी कुछ नहीं डलवाया क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। आज मैंने लिमिट को पार करते हुए एक बार की मील पे 15 युआन खर्च करे हैं। सही सही कहो तो मुझे यार ऐसा फील हो रहा है कि मैंने लेवल अप कर लिया। सिर्फ यहाँ पे 2 मीट के टुकड़े और 2 एग को ऐड करने की वजह से सारे लोग मुझसे काफी जल रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो कि मैंने आज तक कभी फील नहीं करी। सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते हैं कि माइकल की लॉटरी खुली है। ये जो लाउजी पैनकेक शॉप है ना, ये गरीबों के लिए एक वरदान है। यहाँ पे ज्यादातर बंदे गरीब है और कभी पैसा खर्च नहीं करते, पर आज यहाँ पे माइकल जो कि हमें सबसे ज्यादा गरीब है उसने इतने पैसे खर्च कर दिए। हमने अपनी लाइफ में कभी ये उम्मीद नहीं किया था। सिस्टम बोलता है आपके 2 एग और 2 मीट ऐड करने की वजह से सारे लोग काफी शौक हो चुके हैं। आज आपने यहाँ पे गरीबी रेखा को पार करके अमीर की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अगर आप ऐसे ही खर्चा करते रहे ना तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट करना भूल जाएंगे। इसी वजह सिस्टम का रिवॉर्ड के तौर पे 20,000 युआन देता है। माइकल सोचता है आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे 2 एग ऐड करने की वजह से मैं इतना फायदा हुआ। अगली बार मैं और भी यार रेकलेस होके पूरे 5 एग ऐड कराऊंगा। माइकल बोलता है वैसे अगर देखा जाए तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, कभी मेरे पास में इतने पैसे बचे ही नहीं कि मैं इन सबके ऊपर ध्यान जाए। तो अभी हम देखते हैं माइकल को अपने सामने एक शॉपिंग मॉल दिखता है। माइकल सोचता है 1 मिनट को मैं बात भूल कैसे गया, मेरे पास में काफी सारे पैसे आ रखे हैं और अब मैं भी जाके महंगे महंगे शॉपिंग मॉल के अंदर चीजें खरीद सकता हूँ। वैसे भी शाम को वेंजियानी के साथ मेरा डिनर भी तो है, तो फिर मैं वेंजियानी को भी बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा। वैसे अगर देखा तो मेरे कपड़े भी काफी सस्ते हैं, तो क्यों ना मैं शॉपिंग मॉल में जाके थोड़ी बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदूं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल उस शॉपिंग मॉल में आ गया होता है। उसी वक्त माइकल को अपने सामने लुई वुइटन का शोरूम दिख जाता है। शॉक होते हुए माइकल सोच रहा होता है आखिर ये कौन कौन सी शॉप है, क्या यहाँ पे कहीं भी एडिडास और रेमंड नहीं है क्या। मैं तो यहाँ पे महंगा सोच के भी इतना ही सोच पाया, ऊपर से यहाँ पे सारे नाम इंग्लिश में है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो मैं सामने वाला शोरूम में चलता हूँ। ये बोलने से वो लुई वुइटन के शोरूम के अंदर एंटर करता है। अंदर हम देखते एक लेडी बोल रही होती है देखो एक कस्टमर आया। दूसरी लेडी बोलती मैं काफी बिजी हूँ, मैं इसको अटेंड नहीं कर सकती। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी माइकल को ध्यान से देखने लगती है। इस बंदे का कोई भी हेयर स्टाइल नहीं है, इसने जो जैकेट पहन रखी है वो भी वीएल ब्रांड की है। इसका जो फोन है ना वो भी आईफोन की एक सस्ती कॉपी है। साथ ही में इस बंदे के जूते एडिबास के है। इसका मतलब ये चीज प्रूव होती है इस बंदे ने सारे ब्रांड्स की 3rd कॉपी पहन रखी है। और यहाँ पे इस गरीब बंदे को अटेंड करके मैं बहुत ही बड़ी गलती करूंगी। उन लोगों के इग्नोरेंट बिहेवियर को देख के माइकल काफी शॉक हो गया होता है। माइकल बोलता है मुझे एक बात है, क्या तुम में से कोई भी मुझे अटेंड नहीं करने वाला। साथ ही माइकल सोच रहा था हालांकि मैं दिखने में काफी गरीब लगूं, फिर भी इन लोगों का बिहेवियर बहुत ही गंदा है, मुझे इन लोगों को यहाँ पे शो करना होगा आखिर रियलिटी में पैसों के पास होती क्या है। माइकल बोलता है मैं काफी थका हुआ हूँ, इसी वजह से मैं खुद से कोई चीज नहीं ढूंढने वाला। वैसे मैं यहाँ पे 1,50,000 युआन के कपड़े खरीदने के लिए आया था। अगर तुम लोग का यही बिहेवियर है ना तो मैं जरा बाजू वाले शोरूम के अंदर, क्योंकि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। माइकल की बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। 1,50,000 युआन, इसका मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। उसके बाद हम देखते हैं उन सारी लेडीज ने माइकल को घेर लिया होता है। सर आप प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हम का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, आप बस यहाँ पे 1 मिनट चाय कॉफी पीजिए, हम सारी चीज लेके आते हैं। माइकल सोचता है फाइनली तुमको पता चली गया आगे एक फ्यूचर बिल्डर से कैसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल ने सारी शॉपिंग कर ली होती है। माइकल सोचता है पहले ये लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर मेरे पैसे की पावर को देखने के बाद में ये लोग मेरा बैग नीचे तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ सिस्टम की तरफ से मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो लेडी बोलती है सर अगर आप चाहे तो हम आपके सामान को घर तक डिलीवर कर सकते हैं, हमारा जो लुई वुइटन का शॉप है ना वो ये भी चीज ऑफर करता है।
माइकल बोलता है कोई भी जरूरत नहीं, मुझे अपनी चीजें अपने हिसाब से करना पसंद है। वो लेडी बोलती है ठीक है सर, प्लीज हमारे बिहेवियर के लिए हम लोग को माफ करना और हमारी शॉप पे जल्दी वापस आना। आपके जैसे कस्टमर हमारे लिए बहुत ही वैल्यू रखते हैं। माइकल जब आगे की तरफ जा रहा था तब वहाँ पे दो लेडीज बात कर रही होती है। लुई विटॉन की शॉप बहुत ही महंगी है, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं खरीद सकते। चलो हम लोग यहाँ पे दूसरे शॉपिंग मॉल में चलते हैं। इस मॉल में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं जो कि हमारे लायक हो। वैसे भी हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचाने आए थे ताकि हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट कर सके। सिर्फ यहाँ पे शॉप का नाम आने की वजह से बहुत सारे लाइक आते हैं। माइकल सोचता लगता है यहाँ पे ये ब्रांड काफी कमाल का है, वरना लोग यहाँ पे इन ब्रांड के साथ फोटो खींच के इतना खुश नहीं हो रहे होते। सिस्टम आके तुम्हें क्या लगता है मेरा रेकलेस बिहेवियर क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? सिस्टम बोलता है होस्ट आप काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे 3 साल की सैलरी को एक बार में ही खर्च कर दिया। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आप बहुत ही जल्दी चाइना के टॉप लोगों में आ जाएंगे और आपके इतना पैसा खर्च करने के रिवॉर्ड के तौर पे आपको 6,60,000 युआन मिलता है। माइकल बोलता है जितना खर्च करो उतना मिलता है। सच में अब यहाँ पे इस चीज के अंदर मुझे काफी मजा आ रहा है। बस मुझे थोड़ी बहुत और मेहनत करनी होगी, उसके बाद मैं पक्का से एक बिलियनर बन जाऊंगा। जिन लोगों ने भी मुझे लाइफ में पैसे वाले नीचे दिखाया है ना, उन लोगों को पता चलेगा क्या कि माइकल क्या चीज है। आगे हम लोग को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। माइकल वहाँ पे आते हुए बोल रहा था यही वो रेस्टोरेंट है जिसको मैंने बुक किया था। पूरे सैंग सिटी के अंदर इससे महंगा रेस्टोरेंट और कोई हो ही नहीं सकता। माइकल को देख के वहाँ पे एक लेडी बोलती है मिस्टर माइकल चलिए आप मेरे साथ में, आपने जो प्राइवेट रूम बुक किया था ना मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। माइकल बोलता है मिस मुझे माफ करना, शायद से मैं टाइम से काफी पहले आ गया हूँ। वो लेडी बोलती है सर जो वीआईपी रूम है ना वो एक सेपरेट एरिया में है, इसी वजह जब तक आपके फ्रेंड्स आ रहे तब तक आप वहाँ पे जाके कुछ डेजर्ट ले सकते हैं या फिर वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सर आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको लेके चलती हूँ। माइकल सोचता सच में यहाँ पे कपड़ों से काफी फर्क पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एलवी के शोरूम में गया था और किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर सिर्फ यहाँ पे ब्रांडेड कपड़ों की वजह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। थोड़ी देर बाद वो लेडी बोलती सर ये आपका प्राइवेट रूम, यहाँ पे डेजर्ट टी और बाकी सारी चीजें रखी हुई है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सर्विस चाहिए हो ना तो प्लीज बेल बजा देना, जल्द से जल्द मैं यहाँ फिर कोई भी आपके पास में आ जाएगा और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली, प्लीज आप एंजॉय कीजिए। माइकल सोचता है ये इस 5 स्टार रेस्टोरेंट का सबसे महंगा रूम है जो कि 40th फ्लोर पे है, यहाँ से पूरी सैंग सिटी कम्प्लीटली दिखती है। सच में अगर आपके पास में पैसे हो ना तो आपको बेस्ट सर्विसेज मिलती है, आपको कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता और मैं मेरे सिस्टम की हेल्प से उस लेवल पे जाऊंगा जिसपे कोई नहीं पहुंच सकता। अपने हालातों को देख के मैंने अपने जीनियस माइंड को काफी रुक रखा था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो जो मैंने सोच रखा है ना मैं वो सब करूंगा। मैं जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता था ना फाइनली मैं वो सब कर पाऊंगा, लेकिन उन सबसे पहले मैं अपने डैड को पैसा भेज देता हूँ। अगर मैंने उनको ज्यादा अमाउंट भेजा ना तो पक्का से वो काफी शॉक हो जाएंगे। ये बोलने से आती वो अपने डैड को 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। अगर डैड मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि मुझे यहाँ पे एक बोनस मिला है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी बता के मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं माइकल जियानी की स्ट्रीम को देख रहा होता है। जियानी बोलते अगर आपको डांस पसंद आया तो प्लीज रॉकेट भेज के हम लोग को सपोर्ट करे, क्या आज आप में से कोई भी टॉप स्कोरर नहीं बना चाहता? स्ट्रीम देखते हैं माइकल सोचा था मैंने जियानी को रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दी थी, रेस्टोरेंट का नाम देखने के बावजूद भी उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल ने जियानी की स्ट्रीम पे रॉकेट सेंड कर दिया होता है। जियानी बोलती है रेकलेस गुरु आपका थैंक यू, आज के लिए आप बनते हैं टॉप स्कोरर। अब इसी के साथ में यहाँ पे स्ट्रीम को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नई स्ट्रीम के साथ में। तो अभी हम देखते हैं जियानी से एक लड़की आके पूछती है जियानी आगे हम लोग कहाँ खाने चल रहे हैं? जियानी बोलती है माफ करना पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, आज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिनर का प्लान बना रखा है। दूसरी लेडी बोलती है जियानी क्या हुआ, आगे तुमने यहाँ पे कौन से अमीर बंदे को फंसा लिया है जो कि आज यहाँ पे तुम हमारे साथ डिनर के लिए मना कर रही हो? जियानी बोलती कुछ फालतू बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं यहाँ पे माइकल के साथ में डिनर पे जा रही हूँ, शायद तुम जानती भी होगी। पहले वाली लेडी बोलती माइकल के जॉब छोड़ने के बाद भी तुम उसको भूल नहीं पा रही हो और फिर भी यहाँ पे बोलो कि हम लोग फालतू बात कर रहे हैं। मैं मानती हूँ माइकल काफी टैलेंटेड था पर सिर्फ टैलेंट की वजह से तुम उसका डिनर पे नहीं जाओगी। दूसरी वाली लेडी बोलती है सही कह रही है, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जियानी बोलती है तुम लोग यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, ये बात तुम लोग भी जानती हो, इस कंपनी में टॉप तक पहुंचने में माइकल ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, उसने यहाँ पे कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो फेयरवेल के तौर पे एक बार साथ में खाना खा सकते हैं और वैसे भी यहाँ पे ट्रीट वो दे रहा है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? वो लेडी बोलती है ठीक है अगर ट्रीट वो दे रहा है ना तो मुझे भी चलना है। जियानी बोलती है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग वहाँ पे कुछ ज्यादा चीज महंगा ऑर्डर नहीं करेंगे, भले ही वो ट्रीट दे रहा है तो क्या हुआ, पर तुम लोग जानते हो उसके पास काफी कम पैसे हैं और अगर वो चीज महंगी भी हुई ना तो उसके लिए हम लोग मिलके पे कर देंगे। वो लेडी बोलते ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हम लोगों ने आज काफी काम किया है तो थोड़ा बहुत डिनर पे कर ही सकते हैं। रेड हेयर वाली लड़की बोलती सही बात है, वैसे भी उसके लिए यहाँ पे अकेले अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होगा। साथ ही में रेड हेयर वाली लड़की सोच रही होती है माइकल तो बहुत ही गरीब है, मैंने सुना है वो पैनकेक खाता है और उसके अंदर एग तक नहीं लेता,
वो बंदा आखिर हम लोग को कौन से रेस्टोरेंट बुला सकता है? जब आपकी औकात ना होना तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जियानी बोलते ठीक है, मेको को रिमूव करने के बाद में हम लोग पार्किंग लॉट में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं। जियानी बोलते एक काम करते, आज यहाँ पे हम सारे लोग मेरी कार में चलते हैं। वैसे ही मेरी स्ट्रीम में मेरे फैन ने एक काफी कमाल गिफ्ट दिया था, इसी वजह से आज मेरा मूड काफी अच्छा है। येलो हेयर वाली लड़की बोलती आजकल स्ट्रीम के ऊपर गिफ्ट पाना काफी मुश्किल है। मुझे पता नहीं जियानी कब मैं तुम्हारी तरह इतनी कमाल गाड़ी खरीद पाऊंगी। जियानी बोलती है क्यों ना तुम यहाँ पे एक डांस स्ट्रीमर बन जाओ। सच में यहाँ पे डांस स्ट्रीमर के लिए काफी सारे गिफ्ट होते हैं और हमारी naughtychannel.com जो कंपनी है ना वो भी काफी अच्छा पे करती है। येलो हेयर लड़की बोलती है नहीं नहीं, डांस स्ट्रीमिंग करना काफी मुश्किल होता है। मेरे पास में इतना स्टेमिना ही नहीं कि मैं सुबह शाम तक डांस कर सकूं। मैं तो बस यहाँ पे मेकअप वाली स्ट्रीम करती हूँ और उसके अंदर कोई गिफ्ट कर देता है। काश उसी में से कोई फैन मुझे पसंद कर ले तो मेरा काम तो बन जाएगा। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है जैन किंग तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो, हमारे काम के अंदर स्पॉन्सर के साथ में बहुत कुछ करना पड़ जाता है और उसके लिए वो तुम्हें पे भी नहीं करते, और तुम सोच रही हो कोई अमीर बंदा तुम्हें गर्लफ्रेंड बना ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैन किंग बोलती है अगर मेरा अच्छा सपना है तो इसमें क्या ही दिक्कत है। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है बहुत ही अच्छी बात है, सपना देखते रहो, पर सपने कभी सच नहीं होते। साथ ही में रेड हेयर वाली लड़की सोचती तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पे डांस कर करके जियानी ने लग्जरी कार खरीदी है? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं यहाँ पे जियानी ने टॉप पे आने के लिए आगे क्या क्या किया होगा। वो इतनी भी कुछ खास नहीं दिखती कि वो यहाँ पे naughtychannel.com के रैंक 1 पे आए। रेड हेयर वाली लड़की बोलते हैं डिनर करने के लिए आगे कहाँ पे चल रहे हैं? जियानी बोलती है 1 मिनट को मैं अभी चेक करती हूँ, पर तभी हम देखते जियानी कुछ देख के काफी शौक हुई होती है।